बिहार में जलकोरा नाम के गांव में रुपेश अपनी पत्नी नंदिनी के साथ में रहा करता था। रुपेश गांव के एक चिकन रोटी के ठेले पर नौकरी किया करता, जहां वह रोटी चिकन बनाने में मालिक की मदद किया करता। रुपेश ही रोटी चिकन बनाता, इतनी मेहनत के बाद भी उसका मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता। अपने मालिक को बोलना कि अब तो कम से कम तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा दे, हर रोज सिर्फ 200 रुपए देता है। क्या करूं नंदनी, इतनी बार मालिक से कह चुका हूं कि मेरी पगार बढ़ा दो, लेकिन हर बार कुछ नया बहाना देते हैं। वह कहते हैं आखिर तुम क्या ही करते हो रोटी चिकन बनाने के अलावा, तुम्हें कितने पैसे दूं रोटी चिकन बनाने के। ठेला तो मेरा ही है और यहाँ का सब सामान भी मैं अपने पैसे से खरीद कर लाता हूँ। भला ये क्या बात हुई जी? अगर ठेली पर आप काम नहीं करोगी तो वह सामान लाकर भी क्या करेगा? आज साफ साफ बोल देना उसे, या तो पगार बढ़ा दो या फिर मैं कहीं और काम ढूंढ रहा हूँ। रुपेश अगले दिन अपने मालिक के पास जाता है। देखिए मालिक, अब और ऐसे दिन नहीं चलेगा। अगर आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई तो मजबूरन मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। अरे तो छोड़ देना, मुझे धमकी क्या दे रहा है? जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने मैं किसी और को दे दूंगा। तेरी वजह से मेरा काम थोड़ी ना रुक जाएगा। काम तो हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। तू चल, निकल यहाँ से तू। रुपेश को मालिक धक्के मारकर काम से निकाल देता है। रुपेश पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकता हुआ अपने घर आता है। क्या हुआ जी? इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं नंदनी, मेरे मालिक ने पगार बढ़ाया तो नहीं और मुझे काम से भी निकाल दिया। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि मुझे रोटी चिकन बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मैंने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। जो हाथ में थोड़ा बहुत काम था वो भी हाथ से चला गया। चिंता मत कीजिए जी, अगर आज काम नहीं मिला है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद काम मिल जाएगा। आप इस तरह परेशान मत होइए। नंदिनी रुपेश को समझाती है। अगले दिन ये लीजिए जी, कुछ रोटियां हैं। काम ढूंढते ढूंढते अगर थक जाओ तो कहीं खा लेना। वह फिर से काम ढूंढने जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। देखते देखते कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर पास में गुफा है, उसमें छिपने के लिए चला जाता है। अरे बारिश भी शुरू हो गई है। चलो कोई ना, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। नंदनी ने कुछ रोटियां दी है। रुपेश अपनी पोटली खोलता है तो उसमें कुछ रोटियां होती है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि पहले बड़ी वाली रोटी खाई या छोटी वाली रोटी खाई। इसमें से कौन सी रोटी खाऊं? बड़े वाले रोटी को खाऊं या छोटी वाली को खाऊं? और अभी खा लूंगा तो बाद में क्या खाऊंगा? एक काम करता हूँ, इस गुफा से ही पूछ लेता हूँ। मुझे यह बताओ कि मैं सबसे पहले बड़े वाले को खाऊं या छोटी वाली को खाऊं? उसे गुफा में दो बेवकूफ भाई बहन भूत रहते थे। वो दोनों में सब कुछ सुन लेते हैं। अरे ये कौन है? ये तो बहुत बड़ा जादूगर लग रहा है जो हमें खाने वाला है। मैं तो तुमको पहले ही कह रही थी, हम यहाँ से चलते हैं, पर तुम ही ये अच्छा जगह बोलकर रोक लिए हो। चलो एक काम करते हैं, इस जादूगर को हम खुश कर देते हैं और इससे कुछ उपहार में देते हैं जिससे ये हमें ना खाए। यह सोचकर दोनों भूत रुपेश के सामने आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर रुपेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह पूरा डर जाता है। हे महान जादूगर, तुम हमें मत खाओ। हम तुम्हारी ये कोई भी इच्छा हम पूरी करेंगे। तुम जो मांगना है मांग सकते हो। रुपेश उनकी बातें सुनकर सोचने लगता है। लगता है यह लोग मुझे कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनो तुम दोनों, तुम सही में मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ, तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम उसको जरूर पूरी करेंगे, पर हमें मत खाना। रुपेश अपनी एक इच्छा मांगने के लिए सोचने लगता है कि उनसे क्या मांगा जाए। अगर मैं सोना और पैसा मांगूं तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और मुझे रोटी चिकन बनाने के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। रुपेश कुछ देर सोचने के बाद उनसे बोलता है। ठीक है, तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं अपने रोटी चिकन का व्यापार शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ जिसमें तुम्हारा रोटी चिकन कभी खत्म ही नहीं होगा। रुपेश उनका दिया हुआ जादुई बर्तन लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? और ये बर्तन कहाँ से ले आए? रुपेश अपने साथ घटित सारी घटना अपने पत्नी को बताता है और बर्तन को नीचे रखकर उस रोटी चिकन मांगता है। उसे बर्तन में रोटी चिकन आते ही उसकी पत्नी नंदिनी हैरान हो जाती है। अब से इसमें जितना भी हम लोग रोटी चिकन खाएंगे वो कभी खत्म ही नहीं होगा।
अब से मैं भी रोटी चिकन का व्यापार चालू करूंगा और जितने भी गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में खिलाया करूंगा। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया ना, अब मैं उससे भी कम दाम में रोटी चिकन बेचूंगा। सही कहा जी आपने। हमसे भी कितने गरीब लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं। अगले दिन रूपेश अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। रूपेश को तो लोग पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसे बाजार में ठेला लगाया हुआ देखकर लोग अपने आप ही उसकी तरफ आने लगते हैं। रुपेश भैया, आपने पुराने वाले ठेले पर काम करना छोड़ दिया है क्या? अब क्या बताऊं भैया, मालिक को पगार बढ़ाने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। किसी और ने मुझे काम पे नहीं रखा तो मैंने अपना खुद का ही ठेला लगा दिया। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी किसी और के नीचे काम करने से अच्छा अपना ही काम शुरू कर लो। ऐसा ही धीरे धीरे रुपेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। रुपेश के मालिक का ठेला भी वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। आज उसके मालिक की ठेले पर कोई भी नहीं जा रहा था, हर कोई सिर्फ रुपेश के ठेले पर ही खाने के लिए जा रहा था। आज सब लोगों को हो क्या गया है, कोई मेरे ठेले पर चिकन रोटी खाने ही नहीं आ रहा। अरे भैया, तुम्हारे ठेले पर कोई भी नहीं आएगा। अभी तो सब लोगों को पता नहीं है कि रुपेश भैया ने अपना खुद का ठेला खोल लिया है। कल जब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा तो वो भी रुपेश भैया के ठेले पर चिकन रोटी खाने पहुंच जाएंगे। एक तो मेरे ही ठेले पर खड़े होकर मेरा ही चिकन रोटी खा रहा है, ऊपर से मेरे सामने मेरी दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। उसको आदमी को बहुत सुना देता है और अपने ठेले से उसको भगा देता है। लेकिन उसके बाद उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जिस वजह से एक दिन वह रुपेश का ठेला वहां से हटवाने के लिए कुछ गुंडों को बुलाता है और गुंडों के साथ वह उसके ठेले पर जाता है। अबे सुन बे रुपेश, कल से तू यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाएगा। क्या गुंडागर्दी है? मैं अपना ठेला तो यहीं पे लगाऊंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर वह लोग रुपेश को मारने धमकाने लगते हैं। रुपेश उदास हो जाता है और वापस उसे गुफा में जाता है। गुफा में रुपेश रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वही दोनों भाई बहन भूत आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? रुपेश सारी बात उन लोगों को बता देता है। वह दोनों यह सुनकर बहुत हंसते हैं। अरे, हम तो तुम्हें जादूगर समझकर डर गए थे, पर ये तो उसका उल्टा ही निकाला। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई डंडा देता हूँ। तुम बस इसको इशारा करना, बाकी सब काम कर देगा। रुपेश फिर अगले दिन जैसा का तैसा अपना ठेला खोलता है। यह सब देखकर उसका मालिक फिर से वहां पर आ जाता है। क्यों मार खाकर मन नहीं भरा क्या, जो फिर से तुमने आज दुकान खोल लिया? मालिक के नहीं बोलते ही रुपेश ने अपने डंडे को इशारा कर दिया और उसका डंडा उसको खूब मारने लगा। अरे ये क्या है? ये डंडा अपने आप मुझे कैसे मार रहे हैं? ये तो जादूगर लगता है। यह सब देखकर मलिक वहां से डर के मारे भाग जाता है और उस दिन से उसका मालिक कभी उस गांव में नजर नहीं आया और रुपेश खुशी से अपना ठेला चलाने लगता है। लालची चिकन बिरयानी वाला। उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज नाम के गांव में करण नाम का एक बिरयानी वाला था। करण इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाया करता था कि कप्तानगंज साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन एक ग्राहक आता है और कहता है, करण भैया, जरा एक प्लेट चिकन बिरयानी तो लगाना। आज बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चिकन बिरयानी खाने का। जो स्वाद तुम्हारे हाथ के चिकन बिरयानी में है, वह स्वाद किसी और बिरयानी में नहीं है। सच कहा भैया, मुझे तो हर रोज करण भैया के हाथ की बिरयानी खाने की आदत ही पड़ गई है। जिस दिन मैं करण भैया के हाथ की बिरयानी ना खाऊं, उस दिन तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर ऐसी बात है भैया तो रोज आया करो। करण बिरयानी बेचकर अपना ठेला लेकर अपने घर चला गया। बहुत भूख लग रही है, पद्मा जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो। खाना तैयार ही है, आप बैठिए, बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पद्मा प्लेट में रोटी चावल सलाद और सब्जी डालकर अच्छी तरह से परोस कर लाती है। तभी उस सब्जी को देखकर करण कहता है, अरे पद्मा, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज तुम रात के खाने में चिकन मत बनाना, लेकिन तुम हो कि आज फिर से चिकन बना दी। हर रोज चिकन मटन खा खा के अब मेरा मन भर गया है। अरे ये चिकन नहीं है, आप एक बार खाकर तो देखिए। करण उस सब्जी को खाता है तो उसे स्वाद में वह सब्जी बिल्कुल चिकन की तरह ही लगती है।
भाग्यवान, झूठ क्यों बोल रही हो? यह चिकन ही तो है। अरे खा गए ना आप भी धोखा। ये चिकन नहीं है बल्कि सोयाबीन है। मैंने इसमें मसाले डालकर इसे अच्छे से पकाया है और देखिए ये चिकन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। सोयाबीन की सब्जी खाकर करण के मन में एक विचार आती है। वो सोचता है कि अगर वह अपनी चिकन बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करें तो वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा लेगा और सोयाबीन का स्वाद तो चिकन से इतना मिलता जुलता है कि किसी ग्राहक को उस पर शक भी नहीं होगा। अरे क्या सोचने लग गए आप, खाइए ना। मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर मैं बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करूँ तो चिकन लाने का खर्चा भी बच जाएगा और मेरे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। देखिए हमारे खाने के लिए यह ठीक है और अगर आपको सोयाबीन डालकर बिरयानी बेचनी है तो उसे सोयाबीन बिरयानी के नाम से बचिए। आप अगर चिकन बिरयानी कहकर लोगों को सोयाबीन वाली बिरयानी मत खिलाइए, यह बेईमानी होगी। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है? दोनों का स्वाद तो एक ही जैसा है। जब ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसमें परेशानी कैसी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपना ईमान भूल गए हैं या लोगों के साथ धोखा है? हाँ ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दो। करण की पत्नी उसे बहुत समझाती है लेकिन करण के मन में तो पैसों का लालच आ गया था। अब वह अगले ही दिन से बिरयानी में सोयाबीन की मिलावट करने लगता है और वह बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन डालता है, लेकिन चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों की जगह उसमें ढेर सारी सोयाबीन डाल देता है। वह बिरयानी को इतने अच्छे मसालों से पका है कि किसी ग्राहक को उस पर शक ना हो। करण भैया, पहले तो तुम बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े पीस डालते थे, लेकिन अब तुम बिरयानी के अंदर चिकन के इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों डालने लगे? अरे क्या करूं भाईजान, पहले जब मैं बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े टुकड़े डालता था तो सब बोलते थे यह टुकड़ा मुझे दे दो, यह लेग पीस मुझे दे दो। इसलिए मैंने बिरयानी में बड़े बड़े टुकड़ा डालना बंद कर दिया। अच्छा ऐसी बात है। वैसे कुछ भी कहो, बिरयानी का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है, चाहे तुम उसमें छोटे टुकड़े डालो या फिर बड़े टुकड़े डालो। ये सच कहा भाईजान। जो स्वाद करण के हाथ की बिरयानी में है वैसा बिरयानी का स्वाद तो कहीं भी नहीं है। मैंने आज तक ना जाने कितनी जगह चिकन बिरयानी खाई है, लेकिन हर कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना सकता। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर करण का लालच और बढ़ जाता है और वह अपनी बिरयानी के दाम पहले से और ज्यादा बढ़ा देता है। ग्राहक अगले दिन जब वहां आकर बिरयानी के दाम देखते हैं तो पूछने लगते हैं, अरे ये क्या भाईजान, कल हम लोगों ने आपकी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, आज आपने बिरयानी का दाम ही बढ़ा दिया। कैसी बात कर रहे हो भाईजान? आप तो जानते ही हो हर रोज चिकन का दाम कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर इस तरह चिकन के दाम नहीं बढ़ते तो मैं कभी बिरयानी का रेट बढ़ाता ही नहीं। करण के ग्राहक उसे पर भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने उसे पर भरोसा कर लिया। धीरे धीरे लालच के चक्कर में करण बिरयानी में चिकन डालना ही छोड़ दिया। इस वजह से लोगों को उसे पर शक होने लगा। क्या बात है करण भाई, अब तुम्हारे बिरयानी में वह स्वाद नहीं जो पहले मिला करता था। चिकन का स्वाद भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है भाईजान आपकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से आपको बिरयानी का स्वाद नहीं आ रहा है। नहीं करण भाई, मुझे भी कुछ दिनों से आपके बिरयानी में स्वाद ही नहीं आ रहा है। सच कहूं तो इससे अच्छी बिरयानी नुक्कड़ पर मिलती है। ऐसी बातें सुनकर करण को समझ आ जाता है अगर वह अपने बिरयानी में चिकन नहीं डालेगा तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। पर उसके मन में तो लालच भर गया था। अब कुछ ना कुछ तो करके बिरयानी में चिकन डालना ही पड़ेगा। करण अपने घर की ओर आ रहा था, तब वह देखता है कि एक आदमी खराब चिकन को फेंकने जा रहा है। अरे दादा, यह चिकन को क्यों फेंक रहे हो? मुझे दे दो। मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, मैं उनको खिला दूंगा। हर रोज खराब चिकन को लेकर अपने घर आ जाता है। अब कुछ खराब चिकन को बिरयानी में मिलाने लगता है। अब से लोगों को चिकन का भी स्वाद आने लगता है। अब करण बाजार जाकर बची हुई और खराब चिकन ले कम दाम में ले आता था और अपने बिरयानी में मिलाकर बेचने लगा। तभी उसका एक ग्राहक का पेट बहुत दर्द देने लगता है। अरे क्या हुआ भाई? बहुत दर्द हो रहा है पेट में, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। वह आदमी उसको अस्पताल लेकर चला जाता है। अब तो यहाँ आम बात हो गई थी, गांव में लोगों तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है। तभी कुछ लोगों को उसे पर शक होता है। भैया,
मुझे लगता है कि करण के मन में लालच आ गई है। पहले तो ये बिरयानी का दाम बढ़ाया, अब उसमें मिलावट भी करने लगा। सही कहा भाई तुमने। अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। हाँ भाई, आपसे हम इस पर नजर रखेंगे कि ये कैसे सामान अपने बिरयानी में इस्तेमाल करता है। गांव के बाकी लोग भी रोशन की बात पर सहमत होते हैं। वह लोग उसे दिन से कारण के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक दिन वह लोग कारण को बाजार में सामान खरीदते हुए देखते हैं। दादा, आपके पास जो सबसे सस्ते और खराब गोश्त हैं वो मुझे पैक करके दे दो। अच्छा, तो ये बात है, लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं। मैं अभी के अभी इसकी वीडियो बना लेता हूँ, ये हमारे सबूत के तौर पर काम आएगा। तब रोशन सदी गली मांस और सब्जियां खरीदने हुए उसकी वीडियो बना लेता है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लालच के चक्कर में ये हम लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। हाँ भाई हाँ, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। चलो रोशन भाई, इसकी हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सही कह रहे हो भैया, चलो अभी हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। वीडियो को लेकर रोशन और गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस को सारी बात कर वीडियो दिखा देते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये तो बड़ा लालची आदमी है। मैं अभी के अभी जाकर उसको अरेस्ट करता हूँ। पुलिस गांव वालों के साथ कारण की बिरयानी की दुकान पे पास जाता है। करण पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आपको बिरयानी खानी है? हम तो यहाँ बिरयानी खाने नहीं आए हैं, लेकिन तुझे जेल की रोटी खिलाना जरूर आए हैं। तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है। तुम मिलावट वाला बिरयानी खिलाकर लोगों को और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं नहीं साहब, ऐसा किसने कह दिया? मैं तो बिरयानी में एक नंबर सामान इस्तेमाल करता हूँ, चाहो तो पूछ लो किसी से भी। बेटा, कुछ ज्यादा होशियार बन रहा है तू। तेरे खिलाफ वीडियो है मेरे पास, चुपचाप चल वरना दूंगा एक कान के नीचे। पुलिस करण को गिरफ्तार कर लेती है। करण को अपनी लालच की वजह से हम जेल में ही बिरयानी खानी पड़ेगी। और आप कमेंट कर दीजिए आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है। अगली स्टोरी आपके ऊपर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको हर मिलते रहेगी।